एक गांव में जिमी नामी एक ज़हीन लड़का था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। अम्मी अबू, जैसा आप लोगों को पता है कि मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो गया है। अब मुझे शहर जाना है ताकि मैं वहाँ जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूँ। बेटा, तुमने मैट्रिक कर लिया, यही बड़ी बात है। तुम्हें पता है हमारे गांव में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही हमारे गांव के सरपंच किसी को इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वो अपने बच्चे को 10वीं भी पास करा लें। मैं तो यही कहूँगी कि तुम इसी गांव में कोई कारोबार शुरू कर लो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें शहर बेच सकें। और अगर हम तुम्हें शहर बेच भी दें किसी से पैसे उधार लेके, लेकिन हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से अदा करेंगे? तुम्हारी किताबों का ख़र्चा, तुम्हारा यूनिफॉर्म हमसे ना हो पाएगा। ये बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम मेरे साथ यहीं कोई ठेला लगाओ और हम लोग मिलकर कोई कारोबार करें। नहीं अम्मी अबू, मैं इस तरह बाकी बच्चों की तरह अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करूँगा। न परेशानी हो, मैं ये करके दिखाऊंगा। कल ही मैं जाऊंगा वहाँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है शहर में, मेरी जान पहचान का, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। जिमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मैं थोड़ा हैरान हूँ कि तुम अचानक गांव से शहर कैसे आ गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मैं अपना घर बार छोड़ के आया हूँ तुम्हारे सहारे। मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और मैं चाहता हूँ कि शाम को मैं कोई काम भी कर लिया करूँ ताकि थोड़ी सी फीस वगैरह मेरी हो जाए और अपने घर में भी कुछ खर्चे के लिए बचवा दूँ। काम? मैं क्या बताऊँ, काम तो बहुत हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, मेरे साथ ही पढ़ना। हम दोनों इस रूम में एडजस्ट कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं साथ साथ तुम्हें भी खाने पीने के पैसे देता रहूँगा, जितना मेरे से हो सके। इस कमरे का किराया भी दूंगा। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कैसी बात कर दी? आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है मुश्किल में। पैसों की क्या बात है? तुम मेरे साथ रहो और एक दो और भी स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोग मिलकर इस रूम में रहते हैं। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ ही इस रूम में रह लूँगा। हाँ, हॉस्टल में यही होता है, एक रूम होता है और ढेर सारे हम लोग होते हैं, फिर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। और शाम को भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ एक स्ट्रीट है जहाँ बच्चों को ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पढ़ा सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिलती। हाँ, ये ठीक है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूँगा और इसके अलावा कोई नाइट शिफ्ट्स भी लगा लूँगा ताकि मैं अपने अम्मी अबू को भी कुछ खर्चा बचवा सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये सोचा, क्योंकि गांव के मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना लिखना पसंद ही नहीं करते, और अगर तुम पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। खुदा तुम्हारे जैसा दोस्त हर एक को दे। मैं तुम्हारे आसरे ही यहाँ आया था और मुझे यकीन था कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। हाँ भाई, सुना है तुम लोगों का बेटा शहर गया है। जी, वो शहर गया है पढ़ने के लिए। किसकी इजाज़त से तुमने उसे शहर भेजा है, जबकि तुम्हें पता है हमारे गांव में 10वीं से ज्यादा कोई नहीं पढ़ा? लेकिन हमारे बेटे का ख्वाब है कि वो पढ़ा लिखा आदमी बने, इस गांव का नाम रोशन करे, तो इसमें क्या गलत बात है? गलत बात ये नहीं कि वो पढ़ने गया है, बात ये है कि शहर जाकर बच्चे अपने गांव की तहजीब को भूल जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं भाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी गांव में रहें, 10वीं करें, अगर नहीं भी पढ़ते तो कारोबार करें, अपने गांव के लोगों के काम आए। शहर में क्या करने जाते? नहीं सरपंच जी, हमें पूरा भरोसा है, हमारा बच्चा गांव के उसूलों को नहीं भूलेगा, बल्कि वो इसी गांव के लिए काम करेगा। हाँ, और फिर वो पढ़ लिख कर इसी गांव के लिए तो कुछ करेगा। चलो जी, देख लेते हैं क्या करता है आपका बेटा। अब तो इंतज़ार रहेगा मुझे कि क्या करता है। शुक्र है एरिका जो मुझे वो वक्त पर मिल गया, और ऐसा दोस्त खुदा सबको दे जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हाँ भाई, कैसा गुजर रहा है फिर आज का दिन? दिन की तो शुरुआत है, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से मैं शहर में रह पाया हूँ। अरे बस भी करो, इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो और इसलिए तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब जिमी, क्या तुम मेरे और दोस्तों से मिलना नहीं चाहोगे? हाँ ज़रूर, तुम मिलवाओगे तो मिल भी लेंगे। ये है मेरा दोस्त रमेल, ये बहुत ही अच्छा है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और आज से ये तुम्हारा भी बेस्ट फ्रेंड।
जी जी, जैसे मैं एरिक का फ्रेंड हूँ वैसे तुम्हारा भी, और तुम्हें अगर किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। एरिक ने मुझे सब कुछ बता दिया किस तरह तुमने सफ़र किया और आज यहाँ तक पहुँच सके हो। तुम सब बहुत अच्छे हो। और ये है जी हमारी फ्रेंड अनाया। हाँ जी, ये है अनाया, और ये तुम्हें नोट्स वगैरह बना दिया करेगी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम लोग भी इसी से बनवाते हैं। बस भी करो, खुद का काम करते नहीं हो, इसलिए मजबूरन मुझे तुम लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। तो क्या तुम हमारे नए दोस्त को नोट्स नहीं बना के दोगी? बना दूंगी अगर वो भी तुम लोगों की तरह कामचोर निकला। नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। वैसे भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपने नोट्स खुद ही बनाता हूँ। अच्छा जी, तो पढ़ाकू हो तो मतलब कि हमारे नोट्स भी फिर तुम बनाया करोगे? ठीक है, बना दूंगा। नहीं, चिल करो ब्रो, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, हम लोग खुद बना देंगे। तुम बस मेहनत करो, काम करो और अपने घर वालों की मदद करो, इतना ही बहुत है। हाँ, और हम लोग भी तो तुम्हारी मदद करेंगे ना। हाँ हाँ ज़रूर, हम लोग भी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ये ले, आपके बेटे ने आपके लिए शहर से पैसे भिजवाए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर जिमी की माँ को ये खबर सुनाऊंगा, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। हमारा बेटा इस गांव का नाम ज़रूर रोशन करेगा। ये देखो, हमारे बेटे ने शहर से पैसे भिजवाए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब इस गांव के सरपंच हमें कोई बात भी नहीं कर सकेगा और इस गांव के लोग भी हमें बातें नहीं सुनाएंगे। बिल्कुल, अब हम सरपंच के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे किस तरह हमारे बेटे ने वहाँ मेहनत की और ये पैसे हमें बचवाए हैं। हाँ जी, उन्हें तो यही लग रहा था कि वो शहर चला गया, अब गांव मुड़ के भी नहीं देखेगा, अब उन्हें पता चलेगा। हाँ जी, कैसे आना हुआ, यहाँ आ गया तुम्हारा बेटा वापस? बेटा भी आ जाएगा। ये देखे सरपंच जी, हमारे बच्चे ने वहाँ से पैसे बचवाए। आप तो कह रहे थे वो हमें भूल ही जाएगा। क्या पैसे? उसके पास पैसे कहाँ से आए? मैट्रिक पास था मेरा बच्चा, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और 7 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। बहुत जल्द कोई अच्छा काम भी मिल जाएगा और बस उसी की मेहनत है कि ये पैसे हमारे पास हैं। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मुझे लगा कि तुम्हारा बेटा भी वहां जाकर शहर के रंग में घुल जाएगा, इसलिए मैंने कभी भी इस गांव के बच्चों को 10वीं से ऊपर पढ़ने नहीं दिया ताकि वो इस गांव को छोड़कर न चले जाएं। लेकिन मैं गलत था। जब तक ये लोग पढ़ेंगे नहीं, हमारा गांव तरक्की कैसे करेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे, पढ़े लिखे नौजवान ही तो हमारी कौम का सरमाया है, और अगर हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे तो इस गांव का नाम ही रोशन होगा। जी सरपंच जी, और हमारे बेटे ने तो सोचा है कि इस गांव के हर बच्चे को तालीम। जी सरपंच जी, हमारा बेटा सोच रहा है कि यहाँ स्कूल तो बहुत हैं 10वीं तक, लेकिन वो यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुलवाएगा ताकि यहाँ के बच्चे आला तालीम हासिल कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शहर जा नहीं सकते, इसलिए वो यही ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुम्हारा बेटा भी। बस मैं ही गलत था, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है कि मैं गलत हूँ और मुझे चाहिए कि मैं यहाँ के बच्चों को मज़ीद तालीम देने की कोशिश करूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं मदद करूँगा। अब इस गांव का कोई बच्चा भी अनपढ़ नहीं रहेगा और हम जैसे गरीब माँ बाप के बच्चे भी पढ़ लिख सकेंगे।